विच फेशियल पार्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू डिटरमाइन आवर अटैकनेस लेवल। तो भाई इसी टॉपिक पर आज हम बात करने वाले हैं। मैं एक एक ग्राफ बताऊंगा कि कौन सा हमारे जो फेस पे यहाँ से है, कौन सा आई नोज जॉ कौन सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फेशियल अटैकनेस पे। तो वन बाय वन हम लोग काउंटर करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं आई एरिया से, क्योंकि मेरा मानना है कि भाई अब यहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है बहुत लोगों को कि जॉ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आई एरिया। भाई मुझे लगता है कि आई एरिया ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप सर्जरी करके अपना जॉ लाइन चेंज कर सकते हो। अगर आपको डिसीजन ऐसा पूछेगा तो उसको आगे के ला सकते हो, पर अपना आप आई एरिया नहीं चेंज कर सकते हो। अगर आपका फेस ये जो ये हमारा आई बॉल है, अगर गोला है, तब इसको ऐसा सर्जरी करके लंबा थोड़ी कर सकते हो। हाँ, इम्पॉसिबल, राइट। सो दैट्स वाई आई कैन से दैट वी कैन से दैट आई एरिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑन आवर फेस। अब आई एरिया की बात करें, मैंने इसको दो चीज़ में डिवाइड कर दिया है, अट्रैक्टिव, नॉन अट्रैक्टिव। अब सबसे पहले इसमें अब इसमें भी हमारा तीन है आई एरिया में। आई टाइप कौन सा हमारा, कैंथल टिट कौन सा है, और आईब्रोज। सबसे पहले हम लोग आई टाइप की बात करते हैं। आई टाइप में क्या है हमारा, बोथ इंक्लूडेड, जो आई बॉल का हमारा शेप हो वो भी, और जो स्पेस बिटवीन आई ब्रोज एंड आई बॉल। स्पेस मतलब यहाँ से लेके यहाँ, ये जो स्पेस है ना, ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो अब इसमें सबसे पहले बात करते हैं अट्रैक्टिव क्या होता है। हंटर, वुडेड, आलमंड एंड डेड आइज, ये हमारा क्या आता है, कंसिडर एज अट्रैक्टिव आइज। मैं यहाँ पे जितनी भी बात करने वाला वीडियो में मेल स्पेसिफिक बात करने वाला हूँ, फीमेल स्पेसिफिक नहीं, ठीक है। और नॉन अट्रैक्टिव में आता है क्या आता है, प्रे स्लिपी राउंड। ये जो प्रे स्लिपी राउंड, इसे क्या होता है, एक स्लिपी टाइप का फेस देता है, जैसे हमेशा थकान जैसा कुछ अट्रैक्टिव फीचर रहते हैं, जैसे सेक्सुअल अपील रहते हैं। तो अगर आपका आई टाइप कौन सा आपको आइडेंटिफाई करना है, तो सबसे पहले आप देखिए आपका आई टाइप कौन सा है। अगर आप प्रे स्लिपी राउंड है तो आपका आई एरिया जो नॉन अट्रैक्टिव है। अगर आप ये सब हंटर, वुडेड, आलमंड, डेड है तो आपका अट्रैक्टिव, आपका एरिया अट्रैक्टिव मार्क्स है। हमारा आता है कैंटल टिल्थ। कैंटल टिल्थ में हमारा बहुत इंक्लूडेड है, आई भी और जो आईब्रोज का टिल्थ वो भी। कैंटल टिल्थ मतलब ये, और यहाँ से जो एंगल यहाँ से बनेगा वो नीचे ऊपर कितना एंगल है वो हमारा कैंटल टिल्थ कहलाता है, ठीक है। जैसे आईब्रोज है तो ऊपर का जाएगा तो पॉजिटिव कैंटल टिल्थ हो जाएगा न्यूट्रल, और ये नीचे हो जाएगा तो न्यूट्रल कैंटल टिल्थ, ठीक है। तो ये हमारा कैंटल टिल्थ होता है। अब इसमें बात करें तो अट्रैक्टिव, नॉन अट्रैक्टिव में अट्रैक्टिव हमारा क्या कहता है, पॉजिटिव एंड न्यूट्रल आई टिल्थ। जो हमारा आई एरिया ये अगर पॉजिटिव है तो अगर ऊपर करेगा यहाँ से ऐसा तो हमारा अट्रैक्टिव बन जाती है, या फिर न्यूट्रल ऐसे बस इसके एकदम स्ट्रेट रहे तो ये न्यूट्रल जाएगा। अगर ये नीचे की जाए तो हमारा स्लीपी आइज बन जाती है, जिसको हम लोग स्लीपी आई कहते हैं, वो हमारा निगेटिव कैंटल टिल्थ हो जाएगा। तो अगर आपका कैंटल टिल्थ आई में पॉजिटिव या न्यूट्रल है तो हमारा अट्रैक्टिव माना जाएगा, सबसे ज़्यादा पॉजिटिव फिर न्यूट्रल। और हमारा जो आईब्रोज है अगर पॉजिटिव या फिर न्यूट्रल रहेगा तो बोथ हमारा इक्वली अट्रैक्टिव है। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आई एरिया पे डिपेंड करता है। तो अगर पॉजिटिव न्यूट्रल है तो आप बोल सकते हो आप फाइन हो। अब सेकेंड नॉन अट्रैक्टिव मतलब निगेटिव आई टिल्थ। निगेटिव आई टिल्थ का सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज ये है कि जो हमारा आई एरिया है वो स्लिपी टाइप है, ऐसा लगेगा कि आप हमेशा सो रहे हो। सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज यही है। और आईब्रो जगह पर राउंड, राउंड मतलब ये ऐसा किसी का सर्कल होता है ना, ऐसा ये हमारा ऐसा सर्कल हो जाएगा तो इसको हम लोग राउंड बोलेंगे। और निगेटिव मतलब ये ऐसा ऐसा किसी को जो होता है एकदम नीचे रह जाता है। तो ये ऐसा कि ना बहुत ही आपका आई एरिया जो हमेशा स्लीपी ऐसे जो स्लॉट एनिमल देखो ना ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, नॉन अट्रैक्टिव आता है। अब थर्ड हम लोग बात करते हैं आईब्रोज की। एक अट्रैक्टिव आईब्रोज वो होते हैं जो डेंस, थिक एंड ब्लैक आईब्रोज सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। डेंस रहे, थिक रहे, ब्लैक आईब्रो। और जो हमारा आई स्पेसिंग यहाँ पे ये मिनिमम या फिर मीडियम रेंज में, ज़्यादा पास भी ना रहे, आपका क्या बोलते हैं यूनिब्रोज भी ना रहे, और ये ज़्यादा डिस्टेंस में भी ना रहे, एक जो एवरेज रहते हैं ये रहे, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। अब नॉन अट्रैक्टिव में आता है जो थीन आईब्रोज। थीन आईब्रोज सबसे क्या है, अगर आप मेल हो, अगर आपको थीन आईब्रो तो एक फीमेल फीचर्स में आ जाएगा। आपका जो आईब्रो अगर ज़्यादा थीन होगा तो ऐसे बोलेगा कि मेकअप करके आया बंदा। तो आई एरिया में बस यही है, आई टाइप, कैंटल थीन। अब आई एरिया के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे फेस में जॉ पर जो जॉ एरिया है वो। अब जॉ लाइन को हम लोग क्या करेंगे, 4-5 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जॉ शेप, रैमस लेंथ, गोनियल एंगल, चिन प्रोजेक्शन, मैंडिबल। एक चीज़ को काउंटर करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं भाई जॉ शेप। तो हमारा जॉ शेप में सबसे अट्रैक्टिव फीचर्स क्या होते हैं, अट्रैक्टिव जॉ शेप किसे माना जाता है, स्क्वायर और वी शेप, और नॉन अट्रैक्टिव में राउंड एंड ओवल। अब स्क्वायर और वी शेप देखिए, जैसे फोटो में जैसे, तो ये हमारा स्क्वायर है एकदम पूरा, एकदम जो हमारा यहाँ से रैमस से लेके पूरा चीन एरिया पूरा कवर करे, और हमारा एक स्क्वायर शेप एकदम फॉरवर्ड गोड स्क्वायर शेप का वो प्रोजेक्शन थे, इसे हम लोग अट्रैक्टिव मानते हैं। और वी शेप जैसे रैन रेनॉल्ड्स को हो गया, ज़्यादा वी शेप नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं, एक एवरेज वी शेप, अगर एक मीडियम रेंज का वी शेप रहे तो अट्रैक्टिव बनेगा। वो ज़्यादा भी होता है आपका फेस बहुत स्लिम हो जाएगा, वो नॉन अट्रैक्टिव फीचर्स में आ जाएंगे। तो नॉन अट्रैक्टिव में जो राउंड और ओवल, राउंड एक क्या करेगा, आपको फेस का पूरा सर्कल बना देगा, तो आपको जो साफ फीचर्स आपको दिखेंगे नहीं फेस में, तो नॉन अट्रैक्टिव माना जाएगा।
अब रैमस लेंथ की बात करें हम लोग तो लॉन्ग रैमस आइडियल माना जाता है। रैमस किसे कहते हैं हम लोग, यहाँ से ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक ये यहाँ से यहाँ तक, ये हमारा रैमस लेंथ हो गया। और ये हमारा जो एक आइडियल मेल के लिए रैमस लेंथ होता है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर या उससे ज़्यादा रहे तो फाइन माना जाता है। अगर शॉर्ट रहेगा, अगर सपोज दैट शॉर्ट है, अगर मैं यहाँ तक मेरा खत्म हो गया तो हमारा चिन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट, तो यहाँ से ऐसा ऐसा आपका मेरा फेस एकदम लंबा जाएगा ऐसे करना, तो ये बोल सकते हैं नॉन अट्रैक्टिव फीचर्स है। तो अगर आपका राउंड लेमस है तो अट्रैक्टिव है, अगर शॉर्ट लेमस 5 सेंटीमीटर से लेस है तो नॉन अट्रैक्टिव है। गोनी एंगल की बात करें 130 to 140 डिग्री हमारा अट्रैक्टिव माना जाता है। गोनी एंगल क्या होता है अब मैं बता दूँ, ये हमारा रैमस है ना यहाँ से, और फिर ये जो ये वाला हड्डी है, ये यहाँ से जो एंगल बना रहे हैं ये वाला, ये यहाँ से ये एंगल बना रहे हैं ना, ये 130 से 140 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। मेरा क्या है 135 के कुछ है या फिर 122 या कुछ रहेगा, मैंने नापा नहीं है, एक बार नापा था तो 135 का आया था। तो आप अपना गोनियल एंगल नापो फोटो लेके, और एक ऑनलाइन प्रोजेक्शन डाउनलोड कर लो, प्रोजेक्टर जो आता है ना एंगल वाला वो, और यहाँ पे नापो आपके एक बीच में तो सही है। अगर ज़्यादा आपका गोनी एंगल ज़्यादा भी रहेगा तो ये हमारा जो ये है ना पार्ट ऐसा नीचे हो जाएगा। अगर शॉर्ट रहेगा, अगर यहाँ पे शॉर्ट है तो ऐसा लंबा हो जाएगा तब भी, और ज़्यादा है गोनी एंगल ज़्यादा है यहाँ पे, अगर शॉर्ट है तो फिर एकदम ऊपर चला जाएगा, एकदम ऐसे यहाँ पे आ जाएगा नाक पर, और ज़्यादा अगर लंबा ज़्यादा आएगा 150 डिग्री से ज़्यादा है तो बहुत नीचे आ जाएगा, तो दोनों भी ख़राब लगेंगे। तो एक बोल सकते हैं अगर एवरेज है तो सबसे ज़्यादा बेस्ट वही है। अब फोर्थ हम लोग बात करते हैं चिन प्रोजेक्शन की। चिन प्रोजेक्शन मतलब ये हमारा जो पार्ट है ना वो हमारा स्क्वायर से में रहना चाहिए। देखो ऐसा ये स्क्वायर है ना ऐसा, और जो फॉरवर्ड ग्रोथ रहना चाहिए। आप एंडोटेट को देखो, उसके रिसेस जाओ है यहाँ पे पीछे आ चुका है, ये अगर स्ट्रेट रहेगा तब भी, और यहाँ पे पीछे होगा। तो चिन बहुत ही हेल्प करते हैं हमारे एक आइडियल जॉ बनाने के लिए। अगर आपका चिन रेसेस पीछे की तरफ है तो रेसेस जॉलिंग में पूरा जॉलिंग खराब कर सकते हैं। अब नॉन अट्रैक्टिव चिन में क्या होता है, जो हमारा चिन है ना ये स्क्वायर न रहे कि हमारा सर्कल है। अक्सर मोटे लोग को देखो तो उनका जो गोलाई चिन रहता है। और वी शेप मतलब ऐसे जो है ना हमारा चिन लंबा हो जाए ऐसा, तो क्या हमारे फेस को एकदम एक्सट्रीम स्लिम बना देगा, कोई मैस्कुलिनिटी दिखेगी नहीं। और आइडियल फेस शेप मेन का क्या है, स्क्वायर से लेके डायमंड या फिर ओवल शेप है। तो अगर आपको चिन्ह ज़्यादा लंबा जाएगा तो आपको स्लिम से जो फेस ज़्यादा स्लिम रहेगा तो बेकार देगा, ठीक है। अब लास्ट हमारा है क्या मैंडिबल। मैंडिबल मतलब जो हमारा पूरा पार्ट आ गया, रैमस से लेके ये पूरा जॉ, ये पूरा ऐसा करके नीचे वाला पार्ट, और ये है ना पूरा हमारा मैंडिबल आ गया। ये आइडियल मैंडिबल क्या है, फॉरवर्ड एंड स्ट्रेट, और नॉन अट्रैक्टिव क्या है, रिसेस्ड एंड अनइवन। फॉरवर्ड मतलब ये हमारा पूरा आगे का रहना चाहिए, और सेकेंड हमारा क्या है इसमें स्ट्रेट मतलब ये जो हमारा पार्ट है ना ये पूरा स्ट्रेट रहना चाहिए। कुछ लोग का क्या होता है रिसेस्ड रहता है, फिर अनइवन ऐसा होता है ना, तो हमारे जाओ का अनसिमेट्रिकल बना देगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा मैंडिबल स्ट्रेट और फॉरवर्ड ग्रोथ रहना चाहिए, ठीक है। तो अब भाई बात करते हैं हम लोग स्किन की, हेयर की और चिकबोन्स की। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा एक अट्रैक्टिव स्किन हम किसे मानते हैं, जिसमें नो पिंपल्स, नो एक्ने या फिर एक्ने मार्क्स, जिसके अंदर फ्रिकल्स हो, मिनिमम फ्रिकल्स, बहुत ज़्यादा फ्रिकल्स नहीं। सॉफ्ट एंड शाइनी स्किन कंसिडर एज हेल्थी एंड अट्रैक्टिव बोथ। अगर आपका ये सब स्किन में अगर एक्ने नहीं है, पिंपल्स नहीं हो, फ्रिकल्स, सॉफ्ट स्किन, शाइनी स्किन है, तो आपका जो स्किन है आइडियल स्किन टाइप माना जाएगा। और नॉन अट्रैक्टिव में क्या है हमारा एक्ने, फुल ऑफ पिंपल्स, डल, ब्रिंकल्स एंड अनइवन स्किन, तो हमारा क्या माना जाता है अनअट्रैक्टिव एंड अनहेल्थी। और हेयर में बात करें अट्रैक्टिव, थिक, सिल्की, वेवी, ये हमारे जो तीनों अगर आपका स्किन यहाँ पे एटलीस्ट 1 है तो आपका जो हेयर टाइप वो अट्रैक्टिव में आता है। नॉन अट्रैक्टिव बात करें तो थिन, फ्रिजी एंड ड्राई। एक्चुअली ये फ्रिजी तो ड्राइनेस से ही आते हैं। अगर आपका जो स्किन हेयर टाइप वो ज़्यादा थिन है तो हमेशा टूटता रहेगा, और थिन रहेगा तो फ्रिजी और ड्राइनेस होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, तो हमारा नॉन अट्रैक्टिव हेयर में आता है। अब चिकबोन्स की बात करें हम लोग, चिकबोन्स आपको पता है, तो ये हमारा है ना, ये हमारा चिकबोन्स है दोनों। अब चिकबोन्स में अट्रैक्टिव कौन सा माना जाता है, हाई और मीडियम सेट चिकबोन्स विद फॉरवर्ड ग्रोथ, ठीक है। अब हाई सेट क्या होता है, ये जो चिकबोन्स है ना ये ऊपर का जो आई के एरिया में जो जितना शॉर्ट रहेगा वो हमारा हाई सेट चिकबोन्स रहेगा, जितने पास रहेंगे ये हाई सेट चिकबोन्स पाएगा। मीडियम अगर ये बस थोड़ा सा दूर है ऐसे यहाँ पे आए, तो अगर जॉनी डिप को देखो तो इसका मीडियम सेट और लोअर सेट चिकबोन्स पाते हैं। और ये जितना ऐसे नीचे हो जाएगा तो हमारा जाएगा लोअर सेट चिकबोन्स। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारा चिकबोन्स रहेगा फॉरवर्ड ग्रोथ रहना चाहिए, इधर से बाहर निकला है, ये हमारा बाहर निकलाना चाहिए। चाइनीज़ लोग को देखोगे या फिर एशियन को, तो वहाँ पे इनका जब नीचे रहता है तो इसलिए उनका जो फेस रहता है वो फ्लैट रहता है। यहाँ पे ऐसे पीछे देखो, यहाँ अगर उनका क्या बोलते हैं साइड प्रोफाइल देखो तो उनका चिपका रहता है फेस। तो ये हमारा चिकबोन बहुत डिटरमाइन करते हैं हमारा जो फेस को फॉरवर्ड ग्रोथ करने के लिए। तो हाई सेट चिकबोन्स मतलब फेस या आई बॉल से जितने पास रहे, मीडियम मतलब मीडियम,
और लो सेट चिकबोन्स मतलब जब नीचे का रहे। तो आइडियल हमारा क्या माना जाता है, हाई सेट चिकबोन्स हमारा सबसे ज़्यादा मॉडल लोग को देखो तो उनका हाई सेट चिकबोन रहेगा। हाई सेट चिकबोन्स हमारा ये भी हॉलो चीज़ के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको हॉलो चीज़ चाहिए ऐसा, तो हमारे हाइट से चिकबोन्स रहना चाहिए। अगर मीडियम से रहेगा तो हमारा माउथ के बहुत क्लोज जाएगा, तो फिर हॉलो चीज़ फॉर्म ही नहीं करेगा। तो चिकबोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे फेस को कॉसेसियन लुक देने के लिए। अब लास्ट में हमारा क्या है, नोज और लिप्स। एक अट्रैक्टिव नोज हमारा ग्रीक नोज माना जाता है मेल के लिए आइडियल। ग्रीक नोज मतलब ये हमारा क्या है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक स्ट्रेट रहना चाहिए और ये हल्का उठा रहना चाहिए, तो हमारा ग्रीक नोज हो गया। रोमन नोज भी अट्रैक्टिव माना जाता है मेल में। और जो हमारा नॉस्ट्रिल से छोटा रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि ऐसा बबून जैसा ऐसा मोटा है, ऐसा नहीं। और नॉन अट्रैक्टिव में क्या होता है, ये नीचे करे या फिर जहाँ पे हुक है वो ज़्यादा बाहर निकला हुआ हो। देखो मेरा यहाँ पे हल्का निकला हुआ है, तो ज़्यादा नहीं निकला हुआ है। और जो ये ऐसा नीचे करे ऐसा, ये हमारा नॉन अट्रैक्टिव। या फिर जो आपका नोज शेप है, नॉस्ट्रिल्स बहुत ही बड़ा रहे, तो हमारा क्या होता है, नॉन अट्रैक्टिव नोज शेप में आता है। अब लास्ट बात करते हैं हम लोग लिप्स की। लिप्स में एक्चुअली कई टाइप्स हैं। तो अट्रैक्टिव क्या समझ जाता है, फुल पिंक और रेड लिप्स। आपको जो फुल लिप्स मतलब ये अपर पार्ट वाला भी ऐसा फुल रहे और नीचे पार्ट वाला ऐसे, इन दोनों को जो वेट है यहाँ पे चौड़ाई है दोनों सेम रहे, तो हमारा जाता है फुल लिप्स माना जाता है। क्योंकि मेरे यहाँ ऊपर वाला थिन है, हाँ मेरा अपर लिप्स थिन है, तो मेरा क्या है, थिन लिप्स। मेरा लिप्स जो है नॉन अट्रैक्टिव में आता है। और अगर आप मेल हो, मैस्कुलिन फीचर से, तो एक बार आप थिन लिप्स भी चल जाओगे, बट आइडियल क्या माना जाता है हमारा फुल लिप्स। और बहुत ज़्यादा बड़े लिप्स भी अच्छे नहीं लगते। वो जैसे अफ्रीकन लोग के होते हैं ना बहुत ज़्यादा बड़े लिप्स, वो तो बोल सकते हैं अनइमेन। और बहुत अफ्रीकन लोग सर्जरी कराते हैं अपना लिप्स को छोटे करने के लिए। तो भाई फेशियल फीचर्स में ही है, मैं एक एक चीज़ को बता दें। सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा आई एरिया, फिर जॉ लाइन, फिर हमारा स्किन, फिर बोल सकते हो हेयर। एक्चुअली हेयर में जो हमारा एक चीज़ मैंने भूल गया बताना, हमारे हेयर रिसीज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ना ये जो हेयर लाइन रहता है ये हमेशा अगर वो राउंड में रहे तो सबसे टाइट तो यही माना जाता है। और हेयर थिन और डेंस रहे और डार्क रहे, तो मैंने बताया पहले ही। तो आपको क्या लगता है, जो मैंने चीज़ सबको अरेंज करें तो हमारे ये ग्राफ बनता है। सबसे पहले हमारा आई एरिया, फिर हमारा जॉ लाइन, फिर हमारा स्किन, फिर हमारा हेयर, फिर हमारा नोज, फिर हमारा लिप्स, और फिर हमारा इसमें चिकबोन्स भी आता है। तो आपको क्या लगता है, ये बात पे मेरे एग्री करते हो? तो कमेंट डाउन। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।